हाय फ्रेंड्स। तो इस बार हम आपके लिए हमने रिसेंटली एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, सोनी लिव ओरिजिनल पे। और उस जीत जब मैंने उसको देखा, उस वेब सीरीज को देखा, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट सीरियसली लेके आना, और जो लोग उसके उसमें जो डायरेक्टर ने सोचा कि इनको लेके बनाया जाए, वाकई उन लोगों ने जो कमाल किया है। तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आपसे, लेकिन उसका नाम बता रहे हैं, दैट इज JL50, राइट। तो JL50 है। तो जीत, हाँ, सो जीत स्टार्ट कीजिए इसके बारे में। गाइस, हमने आज आपके लिए देखी JL50, जो कि एक अपना में साईफाई सीरीज है। सोनी लिव के ऊपर अवेलेबल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत, मैं हमारी ऑडियंस को हमारी तरफ से और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सबकी तरफ से मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा टू OTT प्लेटफॉर्म, जिनकी वजह से हम आज ऐसा कंटेंट देख पा रहे हैं। और ऐसे कंटेंट से मेरा मतलब है गाइस, इतना मार्वेलस कंटेंट देख पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। जो हमें लगता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होते तो मतलब आप देखें कि जो बॉलीवुड और जो इस तरह की फिल्में जो हम आज तक देखते आ रहे थे, जो कंटेंट हम आज तक देखते आ रहे थे, वो यूं ही चलता रहता और हमें इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती नहीं, मतलब, बिल्कुल। खासकर इंडिया में। या बिकॉज अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्या हो गया, जो फिल्म मेकर्स हैं उनको पूरा फ्रीडम मिल रहा है कुछ भी दिखाने का। मतलब जो भी आपके पास फिक्टिशियस है, कैसी भी स्टोरीज हैं, आपको कुछ भी है, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेधड़क दिखा सकते हैं, राइट। और नहीं रजत, उसमें आपको ऑडियंस का भी तो देखिए ना, रीच कितना मिल रहा है। मतलब आप कोई भी चीज रिलीज होगी अगर, तो आप देखें Amazon, Netflix, और ये तो खैर दो ही नाम है, इसके अलावा भी आप देखिए सोनी लिव पे अभी ये आई है, सोनी लिव है, वूट है, और भी बहुत जी है, और भी इसके अलावा आप देखें कई OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका रीच बहुत जबरदस्त है। कहीं भी बैठा इंसान कहीं का भी OTT प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके और कुछ भी देख सकता है, तो वो रीच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मिल रहा है लोगों को। तो बस मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा जी, कि हमने हमारी ऑडियंस को JL50 के मेकर्स को और उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, यू नो। डेफिनेटली यस गाइस, आप इंडिया में टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट, इन ये मेकर्स लेके आए हैं, और वो भी इतने मैच्योर्ड लेवल पर, और कम बजट पर, और वो भी इतने कम बजट में। रियली हैट्स ऑफ। मतलब आप सोचिए कि मैंने क्रिस्टोफर नोलन की, और अजीत आपने भी, हम दोनों ने स्पेशल ये फिल्म देखी थी, इंटरस्टेलर, राइट। उसमें मैं आज तक कंफ्यूज था कि व्हाट इज वर्म होल, व्हाट इज ब्लैक होल, राइट। लेकिन इस फिल्म में पंकज कपूर जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस वर्म होल को, उस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को बताया है, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो जी अब आप बताइए। नहीं रजत, बिल्कुल। और आप देखें कि गाइस, हम लोग बताना चाहेंगे कि अर्लियर ऑल्सो हमने बॉलीवुड में इस तरह के कॉन्सेप्ट देखे हैं। मैं कुछ एक दो फिल्म्स, मुझे नाम याद आ रहे हैं रजत, एक फंटुश करके एक फिल्म आई थी, और एक शायद बार बार देखो एक फिल्म थी जिसमें वो तो मतलब, हाँ, वो तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, वो तो सिंपल सी बैक टू द फ्यूचर, रॉबर्ट ज़ेमेकिस। आप सोचिए, रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने 80s के अंदर, रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने, क्योंकि आप सोचिए 80s के अंदर स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ, डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट ज़ेमेकिस, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, उनके साथ मिलके बैक टू द फ्यूचर, उस फिल्म को बनाया था 80s के अंदर। क्या कॉन्सेप्ट था वो, मतलब सोचिए उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट था। हाँ, और अब आप सोचिए, डेलोराइन गाड़ी थी जो उस टाइम पे फ्लाइंग व्हील कार के नाम से मशहूर थी, वो टू सीटर कार थी। उस गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी टाइम मशीन विद फ्लक्स कैपेसिटर लगाकर एक इंसान, हाँ, वो एक इंसान, और वो भी गाड़ी चल किससे रही है, न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर से वो गाड़ी चल रही है, और वो गाड़ी कहीं से कहीं, और वो टाइम ट्रेवल गलती से उसमें बैठ जाता है और वो उसका पूरा टाइम ट्रेवल करता है। खैर इंडियन, हाँ, टाइम में और आगे पीछे लेके जाता है, वो आगे पीछे लेके जाता है। लेकिन आप सोचिए 80s में वो कॉन्सेप्ट था, और हमारे पास ये फिल्में आई, उन्होंने उसके मतलब कॉपी किया, लेकिन JL50 ने उन सबको पछाड़ के वो बिल्कुल आगे आ गई। फंटूश और बार बार देखो जैसी आप ये कह सकते हैं कि थर्ड क्लास कॉपी तो हमने आज तक देखा, और बिल्कुल उन्होंने टाइम ट्रेवल का मजाक उड़ाया था इन फिल्मों में। आप JL50 देखें,
इतने कम बजट पे गाइस, और उन्होंने इतने इतने कमाल तरीके से जो इसमें टाइम ट्रेवल दिखाया है, मार्वलस। आप लोगों को मजा आ जाएगा देख के। और कमाल ट्रीटमेंट किया उन्होंने कॉन्सेप्ट का। और अच्छा, कमाल की बात है, और उसके साथ में इनकी एक्टिंग आप देखिए, परफॉर्मेंसेस की हम बात करें, अभय देओल इसमें है, पंकज कपूर जी इसमें है, पीयूष मिश्रा जी कमाल कर दिया उन्होंने लीड रोल्स में, बहुत बड़े लगे। रजत आप प्लीज बताएं इसके क्रिएटर्स के बारे में। इसके क्रिएटर, राइटर एंड डायरेक्टर हैं शैलेंद्र व्यास, राइट। इसकी कहानी सिंपल लगती हुई भी इतनी लेयरी है कि मजा आता है। कहानी के स्टार्ट में एक प्लेन क्रैश होता है, उसका केस सीबीआई को मिलता है, और उसके बाद क्या क्या जो ट्विस्ट आने स्टार्ट होते हैं, और उसके लिए, और उसमें देखिए मजे की बात ये कि जो सीबीआई का जो सीबीआई का जो ऑफिसर है, वो साथ में राजेश शर्मा उसके साथ में है, वो भी बहुत बढ़िया, उनको असिस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है वो। तो उनकी स्टार्ट घोसला से स्टार्ट हुई थी, राइट। और आज तो देखिए वो हर जगह उनकी एंट्री है। तो वो उनके साथ में असिस्ट कर रहे हैं, और वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लेन ढूंढने जा कुछ और रहे हैं, केस उनको किसी और का मिल रहा है, वहां जब पहुंचते वो प्लेन कुछ और मिलता है। तो वो एक अपने आप में वो ट्विस्ट है। बाकी हम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वो हम स्पॉइलर कहलाएंगे, तो लोगों को इसको देखना चाहिए। तो जीत और बताइए इसके बारे में। जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ब्रिलियंट एक्टिंग ऑफ द कास्ट, बहुत बढ़िया इसमें लगे हैं अभय देओल, और अपने कैरेक्टर में वो इतने सुपरबली एडजस्ट होते हैं, लाइक उन्होंने अपना कैरेक्टर इतना क्लास तरीके से प्ले किया है। अच्छा रजत, हम जो बात कर रहे थे अभी, आपने जैसे बताया था इंटरस्टेलर मूवी का, मैं एक फिल्म और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हॉलीवुड की, खैर इंटरस्टेलर हमने देखी गाइस, एक टर्मिनेटर फिल्म थी, उसमें भी आप देखें टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट था, जो कितने कमाल तरीके से उन्होंने लाइक प्रेजेंट किया है। लेकिन गाइस फिर भी हम JL50 के मेकर्स को अप्रिशिएट करने से नहीं रुक सकते, मतलब कमाल कर दिया इन लोगों ने। और अच्छा, टाइम ट्रेवल को इतने बेहतरीन तरीके से इंडियन सिनेमा में दिखाना इज नॉट अ जोक गाइस, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कोई नहीं कर पाता, मतलब जो वो थ्योरी है बेसिकली, वो दैट इज आइंस्टाइन थ्योरी। एम आई राइट जी? यस राइट, बिल्कुल। तो वो आइंस्टाइन थ्योरी को क्लियर कोई नहीं कर पाता। इवन मैं इंटरस्टेलर को 6 बार देख चुका था, मुझे तब भी क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें पंकज कपूर जी ने वर्म होल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। कितना देखिए आप, कितने इजी वे में उन्होंने समझाया, इजी वे में बताया, एक पेपर को लेके, राइट। तो मजा आ गया। अच्छा, एक सीन इसमें बहुत ही बढ़िया था, जिसमें पंकज कपूर जी कंपेयर्स इंडिया साइंटिफिक इनोवेशन विद अमेरिका, कि कैसे हम लोग रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सुपरस्टिशन पर ही अटके हुए रहते हैं, और जो अमेरिका है वहाँ के साइंटिस्ट कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं। तो ये इन्होंने एक छोटा सा, मतलब ये कह सकता हूँ कि हमारे इंडिया के जो लोग हमारी पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा एक इन्होंने एक स्ट्राइक करा है कि भाई आप लोग हमें फ्रीडम दो, जो साइंटिस्ट को फ्रीडम दो, और जो भी वो किसी तरह की रिसर्च करना चाहते हैं उसमें पूरा वो फंडिंग करो। और इसमें भी यही दिखाया गया है कि जब फंडिंग रोक दी जाती है, तब जो एक साइंटिस्ट पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी एक छोटी सी एक रिसर्च को करने के लिए, और फिर वो उसके बाद फिर उसका पूरा एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा बोला इस चीज के बारे में। यस रजत, और लेकिन मेरी पर्सनली रजत, मैं एक चीज एक्चुअली कहना चाहूंगा, इतनी जल्दी क्यों एंड कर दिया ऐसे? हाँ, इसका क्यों इसको इतना छोटी सीरीज बनाई है, और कुछ सीन्स, लेकिन रजत कुछ सीन्स एक्चुअल में मुझे लगे हैं कि मतलब बहुत जल्दी उनका एंड हो जाता है, और कुछ चीज मुझे लगा कि इनकम्प्लीट सी भी लगी मुझे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा फुल मार्क्स फॉर एक्टिंग, इसका डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन गाइस। तो आप ये देखें JL50 गाइस, ये सोनी लिव के ऊपर अवेलेबल है, अब देखिए और प्लीज हमें बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, एंड यू गाइस यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ओके, मैं बस यही बताना चाहूंगा, जो भी आपने बोला कि जल्दी इसको क्यों कर दिया गया, तो देखिए डायरेक्टर अपने आप में पूरा फ्रीडम तरीके से दिखाना चाह रहा होगा, लेकिन प्रोडक्शंस का एक बजटिंग आ गई होगी बीच में, जिसके चक्कर में उसको काफी कॉन्सेप्ट को उसको नहीं दिखाने का मौका मिला होगा। और हमारे इंडिया में यही होता है, तभी तो लोग बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास भागते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है आपको जो दिखाना है, इफ यू आर इन ट्रस्ट ऑन योर स्टोरी। तो वो जो बड़े जो हॉलीवुड के हैं, पैरामाउंट पिक्चर्स, स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ तभी तो ये होता है,
कि जब भी वो कोई फिल्म बनाने जाते हैं तो उनको पता है ये इस बंदे को हमें पूरा फ्रीडम देना है, तो वो फिर सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आ जाते हैं, उनकी इनोवेशन को तभी उनका बजटिंग, हाँ उनकी बजटिंग इतनी ज्यादा होती है, तभी फिर वो उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो सब कुछ दिखा पाए। तब सबको दिखा हमारे 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 इंडिया में ये थोड़ा होता सा है जो दिखा भी है इसमें। खैर आप गाइस दिखा अगर आप भी है। जेल 50 देखेंगे तो आपको दिखेगा बजट की कमी आपको पता चलेगी, लेकिन तो भी खैर मेकर्स ने तो भी कोई खैर कमी नहीं मेकर्स ने छोड़ी वो है। कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया था, दिखाया है। मजा आ और गया मेकर्स और गाइस। सबसे तो बढ़िया जो तारीफ करनी चाहिए वो तीन जो 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 एक्टर्स हैं, सबसे पहले पंकज कपूर जी, उसके बाद आपके अभय देओल जी, फिर पीयूष मिश्रा जी, एंड वन एंड लास्ट लीस्ट राजेश शर्मा जी, इन चारों ने मिलके। और आपको एक चीज और बता दूं, जो इसमें लीड एक्ट्रेस है, राइट, तो वो जो लीड एक्ट्रेस है ऋतिका, यस रजत, ऋतिका आनंद, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। आप सोचिए, मैं सीरीज की मतलब नाम, प्रोड्यूसर, हाँ, यस यस। मैं टाइटल में जब उनका नाम पढ़ रहा था, ऋतिका आनंद, और वो खुद इसमें लीड एक्ट्रेस हैं, और एंड उसमें नीचे लिख के लास्ट में जब आता है प्रोड्यूस बाय उन्होंने ऋतिका प्रोड्यूस आनंद, भी किया है ये। वाकई वाकई यस बहुत यस। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा तो बना। गाइस आप देखिएगा, अब प्लीज हमें बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। इट इज अवेलेबल ऑन सोनी लिव, सो प्लीज जाएं और देखें ये मार्वल, देख के बताइए आपको कैसा लगा। ओके रजत, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।